गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत सम्मिश्र संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सम्मिश्र संख्याओं के अंदर द्विघातीय जो व्यंजक हैं उनसे जो बनने वाले समीकरण हैं उनको अपन किस प्रकार हल करते हैं उसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो हमारे पास में दो घात वाला जो समीकरण होता है, द्विघातीय व्यंजक होता है, वो होता है हमारे पास में द्विघातीय व्यंजक। किस प्रकार होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघातीय जो व्यंजक है उसका व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे अपन तुलना करेंगे तो अपने को a, b और c का मान हमें प्राप्त होगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं, विविक्त कर ज्ञात करते हैं। विविक्त कर d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब इसके लिए हमारे पास में तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन हमारे पास में है कि d का मान बड़ा है 0 से, अर्थात b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, यानी कि कैसा मान प्राप्त होगा अपने को, धनात्मक मान प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास में है d बराबर है 0 के, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर है 0 के, यानी कि जो मान है वो कैसा प्राप्त होगा अपने को, बराबर प्राप्त होगा। तीसरी कंडीशन अपन पढ़ चुके हैं कि d छोटा है 0 से, यानी कि b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, यानी कि जो मान है वो कैसा प्राप्त होगा अपने को, ऋणात्मक प्राप्त होगा। अब हम पढ़ चुके हैं कि धनात्मक कंडीशन के लिए जो हल होता है वह हल होता है हमारे पास में अद्वितीय हल। इसके लिए हल होता है हमारे पास में अपरिमित रूप में अनेक हल, अपरिमित रूप में अनेक हल, और इसका होता है हमारे पास में काल्पनिक हल, काल्पनिक हल। अब देखो, अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये अपन 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे काल्पनिक हलों के बारे में कि काल्पनिक हलों वाले प्रश्न यदि हमारे पास आते हैं तो उनका अपन आंसर किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो देखो, यहाँ से वही काम करेंगे अपन। हमें मान ज्ञात करना है तो हमें याद रखना होगा सिद्धाचार्य सूत्र। सिद्धाचार्य सूत्र हमें याद रखना होगा, x बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास में सिद्धाचार्य सूत्र है। यहाँ से अपन इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। पहले अपन यहाँ से d का मान निकाल लेंगे, d का मान कितना आएगा, फिर अपन मान रखेंगे और यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या हो जाएंगे, इसके मान प्राप्त हो जाएंगे कि x का मान क्या आने वाला है। तो ये हमारे पास में मोटे रूप से जो द्विघातीय व्यंजक है उसको हल करने का तरीका है। सबसे पहले अपन व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद में a, b और c का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। a, b, c का मान प्राप्त होने के बाद में अपन विविक्त कर d के अंदर मान रखेंगे तो हमें देखना है कि वास्तविक पार्ट आ रहा है, बराबर मान आ रहा है या काल्पनिक मान आ रहा है। उसके आधार पर हम क्या करेंगे, सिद्धाचार्य सूत्र में मान रखेंगे और आंसर ज्ञात करेंगे। इसके बाद में अब कुछ प्रश्नों को अपन लेते हैं। प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न हमारे पास में है। पहला प्रश्न हमारे पास में है x² प्लस के 3 बराबर 0। ये अपने को दे रखा है। अब देखो, यहाँ से यदि अपन तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर,
तुलना करेंगे, ए का मान कितना 1 आएगा, सी का मान कितना आएगा 3 और बी का मान कितना आएगा 0। मान रखोगे डी के अंदर, डी बराबर होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से मान रखोगे, देखो क्या हो जाएगा, डी बराबर 0 माइनस के 4 1 गुणा 3, यानी डी का मान कितना आएगा माइनस के 12। अब माइनस के 12 क्या है आपके 0 से छोटा है। अब देखो अपने व्यंजक का मान निकालते हैं, x बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस रूट के d अपॉन 2a। यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस के b का मान कितना है 0 प्लस माइनस d का मान कितना है हमारे पास में माइनस के 12 अपॉन 2, a का मान कितना है हमारे पास में 1। सरल करेंगे, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, देखो माइनस के 1 का मान कितना होता है आयोटा, यानी कितना हो जाएगा आयोटा रूट के 12/2। ये क्या हो जाएगा हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसको यदि अपन और सरल करना चाहें तो सरल कर सकते हैं। देखो यहाँ से प्लस माइनस आयोटा कितना होता है 4 गुणा 3/2। सरल करेंगे, प्लस माइनस आयोटा 2 रूट के 3/2 कट जाएगा, यानी क्या मान प्राप्त होगा प्लस माइनस आयोटा रूट के 3। यह हमें आंसर के रूप में क्या होगा प्राप्त होगा। इसके बाद में आगे हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नावली 5.3 के सभी सवाल इसी प्रकार होंगे। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास में है x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 9 बराबर 0। ये हमें दे रखा है। देखो तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम यदि तुलना करेंगे तो हमारे पास में a का मान आ जाएगा 1, b का मान 3, c का मान आएगा 9। यहाँ से d का मान निकालेंगे, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। मान निकालोगे आप 3 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 1 गुणा 9, 9 माइनस 9 चौक 36, कितना बच जाएगा माइनस के 27, जो क्या है आपके 0 से छोटा है। मान ज्ञात करेंगे, x बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस रूट के d अपॉन 2a। x बराबर हो जाएगा देखो माइनस के 3 प्लस माइनस रूट माइनस के 27 अपॉन 2, a का मान कितना है 1। सरल करेंगे आगे अपन, x बराबर हो जाएगा 3 माइनस के 3 प्लस माइनस रूट 9 × 27 माइनस 1 आयोटा माइनस 1 रूट के स्थान पे क्या रखेंगे आयोटा रखेंगे, बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास में 2। सरल करेंगे, x बराबर हो जाएगा माइनस के 3 प्लस माइनस आयोटा 3 रूट के 3/2। अलग अलग कर दो, x बराबर हो जाएगा माइनस के 3/2 प्लस माइनस आयोटा 3/2 रूट के 3। तो ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी क्रम में एक सवाल और ले रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। बाकी शेष सवाल आप सभी को इसी प्रकार करने हैं। प्रश्न नंबर 8, 8वां हमारे पास में है रूट के 3 x स्क्वायर माइनस
2√x प्लस 3√3 बराबर 0। ये अपने को दिया हुआ है। देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे। a का मान कितना आ गया, √3, b का मान आ गया -√2, c का मान कितना आ गया, 3√3। d का मान निकालेंगे, b का स्क्वायर -4ac कितना हो जाएगा, -√2 का स्क्वायर -4√3 गुणा 3√3। देखो -√2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 2 -4 12 गुणा 3 2 -12 36 कितना हो जाएगा, -34। -34 क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से x बराबर होता है -b प्लस √d अपॉन 2a। x बराबर हो जाएगा -√2 प्लस -34 अपॉन 2 गुणा √3। सरल करेंगे आगे अपन। देखो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के √2 प्लस आयोटा √34 अपॉन 2√3। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग करेंगे। अलग अलग करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर होगा √2/2√3 प्लस आयोटा √34 अपॉन 2√3। ये हमें क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में जो शेष सवाल है 5.3 के, वो आपको निकालने हैं। साथ ही विविध 5 के सवाल भी आप निकालेंगे। यदि सवालों को हल करते समय कोई समस्या होती है तो व्हाट्सएप के द्वारा आप सूचित कर सकते हैं। अगले वीडियो में उन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।